मित्रों प्रणाम। सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन। ऐसी घड़ी आती है जीवन में, कई बार हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। निर्णय लेना कठिन हो जाता है, असंभव होता है कुछ भी कर पाना। निर्णय ले पाना, वो भी अपने परिवार वालों के खिलाफ, अर्थात विरुद्ध जाकर युद्ध करना ही नहीं बल्कि उस काल के अनुसार उनका वध भी करना था, समूल नाश करना, ताकि धर्म की स्थापना हो सके। उस समय निर्णय लेना सिखाती है भगवत गीता। जब हाथ को हाथ रास्ता नहीं सूझता है, किससे पूछें किससे बूझें क्या करें, तब मार्ग दिखाती है भगवत गीता। जब मोह हो भरपूर, युद्ध हो समर में चौं ओर, तब काम आती है गीता। दुविधा की स्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, तब रास्ता सूझता नहीं है, तब काम आती है गीता। गांधी जी को मार्ग दिखाने वाली, तिलक, विवेकानंद आदि महापुरुषों को मार्ग दिखाने वाली है गीता। ऐसे समय में गुरु बनकर सामने आते हैं कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण। गुरु नहीं होते तो हम तो योग्य ही नहीं है उस उपलब्धि के, जो हमें गुरु अनायास अहेतु कृपा करके दे देता है। कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को। वर्तमान में भगवान रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को यह दृष्टि दी। यह कभी संभव हो ही नहीं पाता चमत्कार यदि गुरु नहीं होता। इसलिए कहा है काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। आप कभी योग्य नहीं होते हो, कभी योग्य होते ही नहीं हो, गुरु को ही कृपा करनी पड़ती है। जाने किस घड़ी में गुरु की कृपा हो जाती है। गुरु परीक्षा लेता रहता है शिष्य की, जाने किस क्षण में वह कृपा कर देता है। इसलिए गुरु के साथ रहने का महत्व है। शिष्य लगातार गुरु के आदेशों का पालन करता रहता है। गुरु की किस कृपा दृष्टि से उसका उद्धार हो जाए, यह परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि शिष्य कभी योग्य होता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो स्तर है गुरु के स्तर से बहुत नीचा रहता है। गुरु को ही कृपा करके उसके स्तर को ऊपर लाना पड़ता है। यह एकदम छलांग लगाने जैसा है। हम किसी रास्ते पर बीच में नाला है और छलांग लगाकर तत्क्षण दूसरे तरफ चले जाते हैं, और गुरु यही करता है कि आप निम्नतर स्थिति से एकदम उच्चतम स्थिति तक आ जाते हो। गुरुओं के साथ बैठने योग्य बना देता है। आप इसे कभी समझ नहीं सकते हैं। इसे बस कह सकते हैं अहेतु कृपा। बिना कारण से गुरु कृपा करता है, क्योंकि यह उपलब्धि इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी अनमोल है कि उसका कोई मोल चुका नहीं सकता। लेकिन गुरु आप पर कृपा करके आशीर्वाद देकर उस योग्य बना देता है। परमात्मा तो राक्षसों पर भी द्रवित होकर उनकी तपस्या से आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ कितने ही राक्षसों को वरदान देकर स्वयं भी संकट में पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि कभी कम नहीं होती, सब पर कृपा करते हैं। इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक को विस्तृत विवेचना करने पर हमें पता चला था कि सात्विक त्याग के लक्षणों की चर्चा की गई है। वे कहते हैं कि केवल कर्तव्य मार्ग करना है, ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति फलेच्छा का त्याग कर देता है, वही सात्विक त्याग कहलाता है। राजसिक त्याग में शारीरिक क्लेशों के भय से कर्म करने को त्याग दिया जाता है। इसमें कर्म को ही त्याग दिया गया है राजसिक त्याग में। तो तामसिक त्याग में मूढ़ता के कारण उन कर्मों को त्याग दिया जाता है। राजसिक त्याग और तामसिक त्याग दोनों को कृष्ण ने गलत बताया है। इसमें शारीरिक क्लेशों के भय से कर्म को त्याग दिया जाता है राजसिक त्याग में, और तामसिक त्याग में मूढ़ता के कारण उन कर्मों को त्याग रहे हैं। जो कर्म करने आवश्यक होते हैं उनको भी त्याग रहा है। इसके विपरीत सात्विक त्याग उसे माना गया है जिसमें उपरोक्त दोनों तरह के त्याग नहीं किए जाते हैं, बल्कि कर्मों को कर्तव्य मानकर करते हुए कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ना है। निष्काम भाव से कर्म करना है, परमात्मा को समर्पित होते हुए कर्म करना है। राजसिक व तामसिक त्याग बाह्य दृष्टि से इस भ्रम को उत्पन्न करते हैं कि कुछ त्यागा गया है, परंतु मन संस्कारों का संबंध जुड़ा रहता है। मन और हमारे संस्कार उन कर्मों से जुड़े रहते हैं। इसमें कर्मों का त्याग नहीं हो रहा है, सिर्फ भय के कारण या कलुषित भावना से हम उनको त्याग रहे हैं। बाहर के कर्म करते रहने पर भी भीतर के संबंध विच्छेद हो चुके होते हैं।
इसके बाद भगवान अगला सूत्र कहते हैं, न द्वेष्ट य कुशलम कर्म कुशले नानु शोचन्ते त्यागी समत्वमिष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुशुष्यते त्यागी सम समवाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। अकुशलम अर्थात अकुशल, कर्म कर्म से द्वेष नहीं करता, और न द्वेष्टि अर्थात द्वेष नहीं करता, कुशले कुशल कर्म से अनुशुज्यते आसक्ति नहीं होता वह, सत्वमाविष्ट शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, छिन्न संशय है संशय रहित, मेधावी अर्थात बुद्धिमान, त्यागी अर्थात सच्चा त्यागी है। अर्थात जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह त्यागी बुद्धिमान संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। जो किसी भी प्रकार से द्वेष नहीं करता है, वह किसी के अकुशल कर्म से द्वेष नहीं रखता है, उसको भला बुरा नहीं करता है, और कुशल कर्म से भी आसक्त नहीं होता है, अर्थात वो निर्लिप्त रहता है सभी प्रकार से। हम आश्रम में देखते हैं कि गुरु कमजोर शिष्य या सर्वश्रेष्ठ शिष्य सभी को समान भाव से आचरण करते हैं, उनके लिए सभी समान हैं। जो कमजोर है उससे द्वेष नहीं रखता है, उसको भला बुरा नहीं कहता है, और जो सर्वश्रेष्ठ है उसको भी उसके प्रति मोह उत्पन्न नहीं होता है, आसक्ति नहीं होता है। गुरु माता का पुत्र जब समुद्र ने ले लिया था, सांदीपनी आश्रम में कृष्ण और बलराम के प्रति गुरु माता का मोह उत्पन्न हो गया था। तब गुरु सांदीपनी ने गुरु माता से कहा कि इतना मोह रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण और बलराम संसार का उद्धार करने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर, इसलिए हम उनको ज़्यादा समय तक अपने आश्रम में रोक नहीं सकते। इन्होंने कुछ समय में ही सभी विद्याएं, वेदांग, वेद, उपनिषद, शास्त्र सभी का अध्ययन कर लिया है। 18 ही दिनों में सभी वेद पुराण सभी का अध्ययन कर लिया है। अब शिक्षा पूर्ण हो गई तो मेरा कर्तव्य है मैं इन्हें वापस अपने घर की ओर लौटा दूं। यदि तुम कहती हो, गुरु माता ने कहा कि इनको कुछ दिन और आश्रम में रोक लो, क्योंकि इससे मुझे पुत्र की कमी दूर हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पुत्र ही मेरे पास वापस लौट कर आ गए हैं। तो गुरु ने कहा कि अपने मोह के लिए इनको रोकना ठीक नहीं है। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को प्रति भी आसक्त नहीं होता है, और कमजोर शिष्यों से भी घृणा नहीं करता है, बल्कि सभी को समान भाव से सभी को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करता है। सुदामा कई वर्षों तक उनके आश्रम में रहे, उनको भी पूरा ज्ञान देकर ही अपने घर की ओर विदा किया। इसलिए गुरु सभी को समान भाव से देखता है, चाहे भगवान पढ़ने आ रहे हो, चाहे साधारण शिष्य आ रहे हो। वो जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन वो सभी को समान भाव से देखना पसंद करते हैं। यही सनातन धर्म की विशेषता है। इसलिए तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु के सामने सभी समान हो जाते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। यहाँ भगवान जीवन के एक अद्भुत किंतु शाश्वत सत्य की ओर इशारा करते हैं। मानव स्वभाव यह है कि हम किसी वस्तु को ग्रहण राग के वशीभूत होकर करते हैं, उसको त्यागने का कारण द्वेष बन जाता है। यही भाव कर्मों को करने के पीछे का कारण भी बनता है। यहाँ भगवान कृष्ण इस सूत्र में कहते हैं कि वास्तव में श्रेष्ठ तो वही मनुष्य है जो शुभ कर्म तो करता है परंतु राग पूर्वक नहीं करता है, और अशुभ कर्मों को भी त्यागता है परंतु द्वेष भाव नहीं करता है। श्री भगवान का यह वचन उस सभ्य समाज में प्रचलित भ्रांतियों के निर्मूलन हेतु भी है। उस समय समाज में अधिकांश लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए दिव्य लोकों की प्राप्ति को ही कर्म का उद्देश्य समझते थे। उस समय महाभारत के काल में विभिन्न प्रकार के यज्ञ दिव्य लोकों की प्राप्ति के लिए या पूरे संसार पर राज करने के लिए करते थे। जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बना लिया था और महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि चढ़ाना चाहता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन और भीम सहित जरासंध का वध किया और राजाओं को मुक्त किया। जरासंध की इच्छा थी कि पूरे संसार पर वह राज करें, इसके लिए बलि आवश्यक थी, परंतु कर्मकांड में नहीं उलझकर भगवान कृष्ण ने यह शिक्षा भी दी है कि किसी का वध करके हम उपलब्धि प्राप्त नहीं करना चाहिए, कर्मकांड में नहीं उलझना चाहिए। इसलिए कठोपनिषद में यमराज नचिकेता
को स्वर्गवादी सुखों का प्रलोभन देते हुए कहते हैं, ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामांश छंदत प्रार्थयस्व इमा रामा सर्था सतुर्या न ही दृशा लभ्यनिया मनुष्य। कठोपनिषद के 1:1-2-25। अर्थात जो जो कामनाएं मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं, उन संपूर्ण भोगों को इच्छानुसार तुम मेरे से मांग लो। अभिप्राय यह है कि उस समय कर्मों को करने का एक बड़ा कारण स्वार्थ अर्थात भय होता है। शुभ कर्म फल की कामना के लिए किए गए कर्म हो तो उच्च योनियों में ले जाते हैं, ऐसे को कुशल कर्म कहा गया है। अथवा ऐसे अशुभ कर्म फल प्रदान करने वाले कर्म हो जो निम्न योनियों में ले जाते हैं, ऐसे सब कर्म फल अकुशल कहलाते हैं। कुशल कर्म जो उच्च योनियों में ले जाते हैं, अकुशल जो निम्न योनियों में ले जाते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो त्यागी मेधावी संदेह रहित है, वह ऐसे अकुशल कर्मों का भी त्याग कर देता है, पर न राग के कारण करता है, न कुछ मिले, और न द्वेष के कारण करता है कि कुछ न मिले। दोनों प्रकार के कर्मों को वह त्याग देता है। ऐसा इसलिए कि ऐसा करने से कर्मों के बंधन से मनुष्य छूट सकता है। यदि द्वेष भी रखेंगे तो एक प्रकार का संबंध बनेगा, और हम किसी से मोह रखेंगे, राग रखेंगे तो भी ये संबंध बन जाता है। संबंध छोड़ने के लिए दोनों ही प्रकार की बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा, दोनों ही प्रकार के कर्मों को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। न मोह से मोहित हो, न द्वेष से घृणा हम में उत्पन्न हो, ऐसा कृष्ण चाहते हैं। निर्लिप्त भाव से कर्म करने की शिक्षा दी जा रही है, जो और ज़्यादा कष्टकारक होता जाता है। यहाँ भगवान ऐसे मनुष्य को त्यागी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि सही त्याग तो तभी है जब कर्मों को करने या न करने दोनों में ही निर्लिप्तता यथावत बनी रहे। श्री कृष्ण ऐसे मनुष्य को मेधावी भी कहते हैं, अर्थात ज्ञान रूपी मेधा से सुसज्जित जिसका व्यक्तित्व हो। ऐसे व्यक्ति को ही वह बोध होता है कि सच्चा त्याग कर्मों के प्रति निर्लिप्तता से जन्म लेता है। इसलिए ऐसा मनुष्य छिन्न संशय अर्थात संशय रहित हो जाता है। छिन्न संशय अर्थात संशय का छिन्न भिन्न कर देता है वह मनुष्य, उसको तोड़ फोड़ कर देता है, वो संशय रहित हो जाता है। जो संशय रहित हो जाता है वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करता है, वही सच्चा ज्ञानी, ऐसा कृष्ण कहते हैं। जहाँ अधूरा ज्ञान हो वहाँ पर साधक के मन में कोई संशय नहीं होता है, क्योंकि उसका ज्ञान उसकी मेधा सच्चे अनुभव से जन्म लेती है। ऐसा व्यक्ति तो फिर योगारूढ़ हो जाता है और अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उस अवस्था को महर्षि पतंजलि योग सूत्र में स्वरूपे अवस्थानम 1:3 में कहकर पुकारते हैं, और यहाँ भगवान कृष्ण ने ऐसे व्यक्तित्व को सत्व समाविष्ट अर्थात जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित है कहकर संबोधित किया है। सत्य समाविष्ट ये एक बहुत बड़ी बात है। जो अपने सत्य को जानता है, अपने सत्य को हम स्वयं ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। हम ही जानते हैं कि हम कितने बुरे हैं, अच्छे हैं। जो इस चीज़ को जान लेता है वह राग और द्वेष से रहित हो जाता है, किसी से मोह भी नहीं करता है और किसी से घृणा भी नहीं करता है, द्वेष भी नहीं करता है। इस प्रकार वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने लगता है। अपने भीतर क्या चल रहा है, हमारे भीतर कौन कौन सी बुराइयां हैं, उनको दृष्टा रूप में देखना प्रारंभ कर देता है। कृष्ण यही चाहते हैं कि आप कैसे अपने आप को भीतर से देखें और देख देख कर स्वयं मुक्त हो जाएं, क्योंकि मुक्त होने के लिए सही दृष्टा होना आवश्यक है। जो सही दृष्टा होता है वो सभी चीज़ों से मुक्त हो जाता है। ये ठीक वैसा ही जैसे हम थिएटर में फिल्म देखते हैं और फिल्म देखने के बाद जब फिल्म खत्म हो जाती है उससे मुक्त हो जाते हैं, उनके पात्रों से मुक्त हो जाते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते हैं, उनसे राग द्वेष प्रेम घृणा कुछ नहीं करते हैं। हम जानते हैं ये फिल्म है, ये वास्तविक नहीं है। ऐसा ही कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन को ऐसा ही नाटक समझो, उससे राग उत्पन्न मत करो, द्वेष उत्पन्न मत करो, क्योंकि यह फिल्म समाप्त होने वाली, हर क्षण समाप्त हो रही है। हम हर क्षण नष्ट हो रहे हैं। प्रत्येक कोशिका कण नष्ट होने की कगार पर है। पौधे का विकास हो रहा है तो वह नष्ट होने के लिए है। उस फूल अगर खिल रहा है तो कुछ देर में मुरझा जाएगा। उसकी विकास प्रक्रिया ही दर्शाती है कि हम सब विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को विराट रूप में यही दिखाते हैं
कि सब चीज़ें उससे ही उत्पन्न हो रही है, उन्हीं में विलीन हो रही हैं, सभी नाशवान हैं। एक ही शाश्वत है परमात्मा, जो उससे ही उत्पन्न होते हैं और उसमें ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उससे राग और द्वेष करने का कोई तात्पर्य नहीं। जो चीज़ सदा रहेगी नहीं, आप उससे मोह कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप स्वयं शाश्वत हैं और आपको शाश्वत की ही आवश्यकता है। आपकी परमात्मा शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, आपकी आत्मा शाश्वत है और शाश्वत ही शाश्वत को संतुष्ट कर सकता है। नश्वर चीज़ें संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। इसलिए समान भाव की चीज़ें समान भाव की चीज़ों को आकर्षित करता है और ये बीच में जिनसे हम आकर्षित होते हैं उसी को परमात्मा ने राग और द्वेष कहा है। क्योंकि आत्मा नश्वर है, आपको नश्वर चीज़ें थोड़ी देर तो आकर्षित करेंगी, लेकिन आप थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे। बोर होने पर नई चीज़ ढूंढेंगे, उनसे राग उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा। इसीलिए कृष्ण निर्लिप्त भाव से कर्म करने की कह रहे हैं, कर्म छोड़ने की नहीं कह रहे हैं। कर्म छोड़ना राजसी और तामसी प्रवृत्ति का लक्षण है। इसलिए सात्विक कर्म करने पर कृष्ण जोर दे रहे हैं, जिसमें निर्लिप्तता का भार नहीं है, कर्तव्य का बोध है। आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।